जय श्री कृष्ण। ओम श्री कृष्णाय नमः। आज हम आपको भगवद गीता के तीसरे अध्याय का 10वां श्लोक बताने जा रहे हैं। आगे के श्लोक में हमने देखा था कि जिसमें भगवान कृष्ण अर्जुन को बोल रहे थे कि आपको किस तरह का कर्म करना चाहिए, कि अर्जुन को किस तरह का, उन्होंने बताया कि यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्म से कोई बंधन नहीं होता। यज्ञ मतलब न्याय के लिए, यज्ञ का मतलब निस्वार्थ जो काम करते हैं, न्याय के लिए, धर्म के लिए जो काम करते हैं, उस काम से कोई बंधन नहीं होता है। उसके अतिरिक्त जो भी काम करते हो उससे आदमी बंधन में बंधता है। इसीलिए आज अर्जुन को निस्वार्थ भाव से युद्ध करने के लिए भगवान कह रहे हैं। अब 10वें श्लोक में भगवान बताते हैं, सह यज्ञः प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वमेश वोशिष्ठश्च कामधुकम्। अर्थात प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर उनसे कहा कि तुम लोग इस यज्ञ द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो, और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाले हो। मतलब भगवान ने, ब्रह्मा ने ये बता रहे हैं कि भगवान ने कल्प के आदि में, मतलब जब सृष्टि की रचना हुई तब भगवान ने यज्ञ सहित प्रज्ञाओं को रचकर इनमें से कहा कि तुम लोग इस यज्ञ द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो। मतलब यज्ञ के द्वारा, यज्ञ करने से, निस्वार्थ भाव करने से उनकी जो शक्ति है वो बढ़ती है, और इससे इच्छित भोग प्रदान, उससे तुमको इच्छित जो वस्तु है, इच्छित तुम्हारी कामना है, वो तुम्हें प्राप्त होगी। श्री भगवान ने श्री अर्जुन को बतलाया कि प्रजापति ब्रह्मा ने मानव जाति की उत्पत्ति के साथ साथ उनकी प्रकृति के अनुसार ही उनके कर्तव्यों की रचना करके उनसे कहा कि तुम अपने कर्तव्य कर्मों को करते हुए वृद्धि को, अर्थात उन्नति को प्राप्त हो, और तुम्हारे ये कर्तव्य कर्म तुमको इच्छित भोग प्रदान करने वाले होंगे। अतः मानव समाज को चाहिए कि उनके उत्पत्तिकर्ता, पालनकर्ता और संहारक कर्ता परम पिता परमेश्वर की आज्ञा अनुसार शास्त्र विहित कर्तव्य कर्मों को ही करें। अन्य कर्मों को करके अथवा अपने धर्मानुसार शास्त्रित कर्तव्य कर्मों को न करके उस परमपिता परमेश्वर की आज्ञा की अवहेलना तथा उपेक्षा न करें। ऐसा करने में ही संपूर्ण मानव समाज का कल्याण है। इसमें भगवान ने स्पष्ट बताया कि ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना की तब उन्होंने जो कर्तव्य कर्म बताए हैं मानव के लिए, वो जो शास्त्रविद कर्तव्य कर्म हैं, जो दया, करुणा, न्याय और अनुशासन, ये सब का जो पालन जो उन्होंने बताया है कि इस प्रकार से काम करना चाहिए और अपने कर्तव्यों को करते हुए बिना लोभ लालच के आगे बढ़ना चाहिए। जैसे आज भी आपने देखा होगा कि कई लोग जैसे कोई विद्यार्थी है, आज एक विद्यार्थी का उदाहरण लेंगे, अगर वो विद्यार्थी अपने क्लास में अगर पढ़ाई नहीं करता है तो धीरे धीरे होशियार से होशियार विद्यार्थी भी वो बुद्धू बन जाता है। इसीलिए भगवान ने कर्तव्य कर्म को, विद्यार्थी का कर्म क्या है? पढ़ाई करना, विद्या ग्रहण करना। अगर वो निस्वार्थ भाव से एक तत्पर होकर विद्या ग्रहण करता है तो निश्चित ही वो उस विद्या में पारंगत होता है और अच्छे परिणाम लाता है। तो उसी प्रकार जो मनुष्य का जो कर्तव्य कर्म है उसको निस्वार्थ भाव से करना चाहिए, जिससे कि उसको जो रिज़ल्ट है उसको रिज़ल्ट भी उसी के प्रकार अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। अगर कोई आदमी बैठा रहता है और बोलेगा मुझे रिज़ल्ट चाहिए, मुझे अच्छा फल मिले, तो वो नहीं मिल सकता। इसीलिए यहाँ पे यज्ञ की तरह कर्म करना चाहिए। यज्ञ की तरह मतलब कि बहुत ही एक चित्त होकर पूरे निस्वार्थ से
और पूरे जोश के साथ कर्तव्य कर्म करते रहना चाहिए, जिससे कि तुमको जो हमारी जो कामनाएं हैं, जो तुम्हारे जो गोल है, उसको तुम प्राप्त कर सकते हो। जय श्री कृष्ण। आगे के श्लोकों के बारे में जानने के लिए हमारे साथ बने रहें और हमें सब्सक्राइब करें। ओम श्री कृष्णाय नमः।